कोविड-19 से कोई भी अछूता नहीं रहा। इस दौरान कार्य करने वालों को कोरोना योद्धा का नाम दिया गया था, परंतु आज यह कोरोना योद्धा दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं कोविड-19 कार्य करने वाले लोगों की, जिसमें से 4 लोगों को कोविड-19 काल में कार्य कराया गया, परंतु आज तक उनका भुगतान नहीं किया गया। सोनू कुमार टर्निया के रहने वाले हैं। सोनू कुमार ने कोरोना काल के दौरान डाटा ऑपरेटिंग का कार्य किया था। इन्होंने लगभग 18 माह यह कार्य किया। सोनू का कहना है कि हमने अपने सैलरी के लिए 2 बार सीएमओ कार्यालय तथा 2 बार डीएम कार्यालय पर पत्र दिया। डीएम के द्वारा भुगतान को लेकर जम्मू को एक लेटर फॉरवर्ड किया गया, उसके बाद भी हम लोगों का पैसा अभी तक नहीं मिला। हम लोगों को पैसे के लिए दौड़ाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। सोनू का कहना है कि हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ कोरोना काल में कार्य किए, जिसका अटेंडेंस बायोमेट्रिक और मैनुअल दोनों तरफ से लिया गया। सोनू ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब हम लोगों ने शिकायत किया तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन एएमएस पर आप लोगों ने साइन नहीं किया है। रजिस्ट्रेशन 31 मार्च तक हो रहा था, परंतु उन्होंने रजिस्ट्रेशन किए बिना ही काम लिया। जब वेतन के लिए पूछा जाता था तो कहते थे जब आपका बजट आएगा तो आपका वेतन चला जाएगा। आज जब बजट आ गया तो हम लोग वेतन के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि आप लोगों को जो करना है कर लीजिए। वेतन नहीं मिलने के कारण हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका है, तो अब हम लोग कहाँ जाएं? सोनू ने ये भी कहा कि अगर हम लोगों का वेतन नहीं मिलता है तो हम लोगों के सामने आत्महत्या के अलावा कोई भी विकल्प नहीं हो सकता। इन लोगों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। सीएमओ से हम लोगों ने कई बार मिले। सीएमओ का कहना है कि आप लोगों ने अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम पर अटेंडेंस नहीं लगाया तो आप लोगों का सैलरी नहीं मिलेगा। हम लोग डीएम साहब से जब मिलने गए थे तो हम लोगों के सामने उन्होंने फ़ोन करके बोल दिया था कि इन लोगों की सैलरी मैनुअल पर दे दी जाए, परंतु अभी तक नहीं मिला है। सोनू ने बताया कि हम लोग 18 माह काम किए हैं, केवल 6 माह का वेतन मिला है, 12 माह का अभी तक वेतन रुका हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी का कहना है कि जिस कंपनी द्वारा इन लोगों से कार्य लिया जा रहा था, उन्हें सैलरी के लिए 1 सप्ताह पहले बोला गया है। उम्मीद है कि आज शाम तक उन लोगों की सैलरी जिनकी रुकी हुई है, उन्हें सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा दे दिया मैं जाएगा। सोनू कुमार पुत्र स्वर्गीय प्रभुनाथ प्रसाद तड़िया का रहने वाला हूँ। मैंने कोरोना काल में डाटा ऑपरेटर का काम किया था। हमने वेतन के लिए सीएमओ सर के यहाँ 2 बार लिखित आवेदन दिया, 2 बार डीएम के यहाँ दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हम लोग का अटेंडेंस जाता रहा है, मैनुअल भी था, रजिस्टर भी था, बायोमेट्रिक भी था, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। वेतन की मांग करने पर सीएमओ कहते हैं कि आप लोगों ने ऑनलाइन एएमएस पे अटेंडेंस नहीं लगाया है, तो अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम पे रजिस्ट्रेशन 31 मार्च तक होना था, लेकिन इन्होंने हम लोगों का रजिस्ट्रेशन किए बिना ही हम लोगों से काम लिया। जब वेतन के लिए हम लोग पूछते थे तो कहते थे कि जब आपका बजट आएगा तो वेतन चला जाएगा, और जब बजट आ गया है उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं वेतन को तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम पे अटेंडेंस नहीं लगाया है, इसलिए आपको वेतन नहीं मिलेगा, आप लोग को जो करना है कर लीजिए। अब मैं कर्जे की वजह से मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया है, वेतन न मिलने की वजह से क्या किया जाए। मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा हुआ है। सीएमओ से बातचीत हुई आपकी? सीएमओ के यहाँ हमने कई बार मिल चुके हैं हम लोग। क्या बोले? उनका यही कहना है कि आप लोगों ने अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम पे अटेंडेंस नहीं लगाया है तो आपका वेतन नहीं मिलेगा, आपका जो करना है वो कर लीजिए। आपने डीएम और सीएमओ कार्यालय पे ज्ञापन दिया है? हमने दिया हुआ है ज्ञापन। क्या बोले डीएम? क्या बोले? डीएम ने हमारे सामने ही फ़ोन करके बोला था सीएमओ सर को कि इन लोगों का अटेंडेंस नहीं लगा तो क्या हुआ, मैनुअल है ना, मैनुअल पर निकालिए इन लोगों का वेतन। फिर भी डीएम सीएमओ कुछ सुनने को तैयार नहीं है। कितने महीने का रुका है वेतन? हमारा वेतन तो 12 महीने का रुका हुआ है, हमने 18 महीने काम किया है। मामला आया है कोविड काल के दौरान जो कार्य किए थे लगभग 18 माह, उन लोगों का लगभग साल भर का अभी तक जो है वेतन भुगतान नहीं किया गया है। उसमें एक सोनू करके टणिया का रहने वाला है, वो बता रहा है कि हम लोग 4 लोग हैं, उनका भुगतान नहीं किया गया, और वो कह रहा है कि मैं कुछ पैसे लिया हूँ लोगों से और अभी तक भुगतान न होने पर उनको दे नहीं पाया, तो मेरे साथ भुखमरी और आत्महत्या जैसा बातें कर रहा था। आपको पूर्णतः की जानकारी अभी नहीं है इस बात में। मैं आपको एकदम स्पष्ट बता दूं कि 1 हफ्ता पहले हमारे द्वारा वेतन सैंक्शन किया गया जो और सेवा प्रदाता कंपनी को दिया जा चुका है 1 हफ्ता पहले। अब सेवा प्रदाता कंपनी को ही इनको के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है
अब वो उनसे बात करके अभी आज तत्काल ट्रांसफ़र भी हो गया है और ये कार्य संपादित हो गया है। तो उस दौरान कौन सा संपादक ये था जो है, जो कंपनी थी, तो किनके द्वारा भुगतान? सेवा प्रदाता कंपनी हमारी जो है, जी, 1 हफ्ता पहले हमारे द्वारा यहाँ से वेतन ट्रांसफ़र किया जा चुका है। अब ये सेवा प्रदाता कंपनी इन दौरान इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करी या नहीं करी, ये उनको आज ये उनकी जिम्मेदारी, ख़ास तौर पे उनको तब तक कर देना चाहिए था। और उन्हें अभी तत्काल उन्होंने अभी सारे अकाउंट्स को ट्रांसफ़र भी कर दी, जैसे कि सूचना मुझे मिली है। हो सकता है कि बैंक में कुछ प्रोसेसेस में डिले हो तो शाम तक उनके अकाउंट में हो जाएगा। थैंक यू।